जनवरी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे के रखा है, हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 दे के रखा है, ये है 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, किलो जूल पर मोल। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक मोल के लिए, यहाँ पे पर मोल है। ठीक, एक मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो दे के रखा है और हमसे पूछ रहा है इतना ग्राम अगर ले लिया जाए तो फिर कितना हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, अगर हमें यहाँ पे दिया है फॉर 1 मोल मास दिया गया है, मास ऑफ CCl4 कितना दे के रखा है, 284। ठीक, अगर हम बात करें मोलर मास, ठीक, मोलर मास ऑफ CCl4, ठीक, और उसको कैसे निकालेंगे, इसमें हो जाएगा ये 12 और 4 इसका 30.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद अपना आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। ठीक, ये किसमें है, ग्राम में। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है क्या, मास पता है और मोलर मास पता है। ठीक, तो फिर अपना मोल क्या होता है, ये मास अपान मोलर मास होता है। ठीक, तो फिर यहाँ पे मास कितना है 284, मोलर मास कितना हुआ 154। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट करने के बाद अपना आ जाएगा 1.844 मोल। ओके, तो मोल कितना आ जाएगा 1.844 मोल। ओके, ये मोल आ गया। अब हमको, ठीक, अब हमको दिया गया है यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन 30.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतना दिया गया, तो इतने मोल के लिए कितना होगा, वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक, तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर 1 मोल मीन्स डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर 1 मोल कितना है 30.5 किलो जूल। ओके, तो फिर लेकिन हमें किसके कितने मोल के लिए निकालना है, इतने मोल के लिए निकालना है, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर 1.844 मोल। ओके, इतने मोल के लिए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 30.5 इंटू 1.844। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 56.242 किलो जूल। ओके, अब यहाँ पे किस में पूछ रहा था, किलो जूल में, हाँ तो किलो जूल में ही पूछ रहा था, तो फिर अपना आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।